युद्ध को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, तो कभी परमाणु हमले का काउंटडाउन। इस तरह की बातें और इस तरह का ख्याल आना लाजमी है। जिस तरह युद्ध का आज 11वां दिन है और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि युद्ध की ये आग आखिर बुझेगी कब। वैसे हुसैन, युद्ध के 10वें दिन थोड़ी राहत तो जरूर मिली जब नागरिकों को सेफ पैसेज देने के लिए रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, ताकि जो यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं वो इस सेफ पैसेज के जरिए बाहर जा सके। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सीज फायर से पहले रूस ने कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए, चाहे वो लुहांस्क को या फिर कुर्स्क रीजन। हर तरफ रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई। युद्ध के 10 दिन बाद भी रूस के तेवर में कोई कमी नहीं आई है, और ये अंदाजा आप इन मिसाइल हमलों को देख करके, इन तस्वीरों को देख करके बखूबी लगा भी सकते हैं। देखिए, बातचीत का दौर भी लगातार चल रहा है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। तीसरे दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच जल्द होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी हमले में कोई कमी नहीं आई है, ये बात भी ठीक है। उल्टे अब तो निशाने जो हैं वो लगातार सिविलियंस और जो रिहायशी इमारतें हैं वो बन रहे हैं। दरअसल रूसी सेना किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले राजधानी कीव पर कब्जा चाहती है, और ये इसलिए टैंकों के साथ फुल एक्शन में है। हालांकि यूक्रेन के लोगों का विरोध भी उनको जगह जगह पर झेलना पड़ रहा है। वैसे भारतीय बच्चों का रेस्क्यू मिशन भी अभी भी जारी है, और अब तो रशिया भी रेस्क्यू मिशन के लिए मान गया है, तो उस रास्ते भी मिशन हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि अलग अलग मोर्चे पर इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी घटनाएं एक साथ घट रही हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वालों का भी बीपी हाई हो जाए, हाइपरटेंशन की परेशानी आ जाए। तभी तो युद्ध की घटना से सेहत पर पड़ने वाले इफेक्ट को हम अपने इस शो में हर दिन उठा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं और यौगिक उपाय बता रहे हैं। क्यों ठीक कहा ना, जिस तरीके से स्वामी रामदेव भी लगातार ये बात कहते हैं कि युद्ध से तो कोई परिणाम निकलेगा नहीं, शांति ही इन सारे मसलों का हल है, तो बैठकर बात करनी होगी। और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, जो योग करेगा वो कोई और नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से योग बीपी को नॉर्मल कर देता है, तो बीपी नॉर्मल युद्ध तो नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप ज्योत्सना जी। जिस तरह से चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें दिख रही है, आग के गोले उठ रहे हैं, और लगता है जरा सा किसी ने और इसमें आग में, जैसे कहते हैं ना, घी डालने का काम कर दिया, तो कल को तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों के साथ हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया का विध्वंस सुनिश्चित है। और ऐसे सोच के भी बहुत लोगों का बीपी बढ़ जाता है। आज स्वामी जी, क्या इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें आपका बीपी बढ़ाती हैं? देख रहे हैं, ये सिरोधारा है। मैं तो एकदम मस्त रहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है युद्धस्व विगतज्वरस। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में हमें सम रहना है। समत्वम योग उच्यते। इसलिए यही मैं सिखाता हूं सबको कि ये तो चलो ज़्यादा बीपी बढ़ गया, तो फिर हमने ये दूध से, गाय के दूध से हमें और छाछ से ये सिरोधारा कर देते हैं। फिर आम फुट ही बात कर देते हैं। देखो दाई तरफ ये घर में भी कर सकते हैं, आम फुट ही बात। और इधर पीछे जो है, जो भाई को आप स्पाइन बात करवाते हैं, लेटो एक बार, और लिटा करके और उसमें पीछे से पानी चला देते हैं, और वो स्पाइन को जैसे ही छूता है, इसके ऊपर स्पाइन पर उससे आइस से भी मसाज कराते हैं, और उससे भी बीपी नॉर्मल आ जाता है। और मेरे बाई तरफ आप देख रहे हो, ये जो पूरे के पूरी जो कायनात है, अश्विन से लेकर के मीठू जी, संतोष जी, शर्मिला जी, अनिल रावल जी, नीता जी, रजनीश जी, सुनीता जी, सुनीता अरोड़ा, सुनीता देशमुख, माया, एक बार हाथ उठाओ सब। ये सब का सब ने जेनेटिक बीपी ठीक किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। जेनेटिक बीपी, किसी को माता से, पिता से, और इसको तो माता, पिता, दादा, दादी, तीसरी पीढ़ी में आ गया था बीपी। अब क्या हाल है? अभी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है बीपी। मेरे दादाजी को, दादी जी दोनों को बीपी था। उसके बाद उनको दोनों को पैरालिसिस हुआ, और बीमारी में ही 5 साल के बाद उनका डेथ हो गया। और फिर उसके बाद फादर को बीपी था,
और उसके बाद फादर उनको का भी पैरालिसिस हुआ। फिर बाद में तुरंत ट्रीटमेंट हो गई, ठीक हो गई। मेरे को भी एज ऑफ 38 में हाई बीपी का आ गया। मेरे को 165/95 का जो बीपी रहता था। फिर मैंने स्वामी जी के शरण में आया, योग प्राणायाम किया और खान पान की हैबिट ठीक कर ली। अभी मेरा बीपी 120/80 है। मैं फिट हूँ और लास्ट कब से दवाई नहीं खा रहे? मैं अभी लास्ट 5 साल से दवाई नहीं खा रहा हूँ। और माता पिता दादा दादी तीसरी पीढ़ी में अब इसको चल रहा, तो उससे पहले का पता नहीं इसको। और ये जेनेटिक बीपी ठीक होता है। ये लाइव एग्जांपल्स के साथ में इसलिए बताता हूँ। इधर भी ये मसाज कर रहे हैं स्पाइन के ऊपर, आइस से मसाज जो मैं बता रहा था। मम्मी को लो, क्या नाम है? दीपक। मम्मी को लो बीपी और मम्मी, पापा ये को हाई दीपक बीपी। है, ये भी हमारे अश्विन के साथ ही आया हुआ। मम्मी को लो, पिता को हाई बीपी था। अब तेरा कैसा रहता था? मेरा मतलब कोई दवाई कभी नहीं ली मैंने। हाँ। अभी थोड़ा सा आया तब थोड़ा था, लेकिन अभी टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अभी ठीक हो गया। लो, अब ठीक कर लिया। अब किसी को लो, किसी को हाई। शुगर ठीक हो गई, चलो बात थायराइड आशीर्वाद। ठीक हो गया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतकारी और ये छोटी छोटी थेरापी, आइस मसाज है। अब जाओ, तुम्हारे को भी मिट्टी पट्टी कर देते हैं इसको, अश्विन को। अच्छा स्वामी जी, पट्टी पेट पर और माथे पर रखने से छोटी छोटी थेरापियां बता रहे हैं। मिट्टी पट्टी, ये वाटर थेरापी जो आर्म फुट हिप बाथ और स्पाइन बाथ, और ये आइस मसाज, ये सिरोधारा, ये छोटी छोटी चीजें करके हम बड़े से बड़े बीपी को ध्वस्त कर सकते हैं। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, डॉक्टर्स की माने तो हाई बीपी से पहला डिफेंस एक्सरसाइज के जरिए ही किया जाना चाहिए। तो 30 मिनट में बीपी को कंट्रोल करने के लिए तो योग के साथ कौन कौन से उपाय करने हैं? क्योंकि जो थेरेपी स्वामी जी आप बता रहे हैं, ये घर पे तो सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो, तो घर बैठे ऐसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ, जिससे बीपी जो है वो नॉर्मल रहे, कंट्रोल में रहे? भ्रामरी करो सब। देखो, ये 5 उपाय तो सबको करने हैं। अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, भ्रामरी, उद्गीत, फिर शीतकारी। मुसिलिया नाक से छोड़ा। विनय आभ्यंतर कुंभक की मनाही करते हैं बीपी वालों को। शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करते। आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम नहीं करते हैं। शीतकारी बिना ही रोकी किया। फिर ये पॉइंट दबा लेते हैं। फिर लौकी का जूस पिला देते हैं। ये लौकी हमने बहुत बार बताई है। ये लौकी का जूस पिला देते हैं, लौकी की सब्जी खिला देते हैं। आज गुड़हल की चाय भी बताने वाले, वो भी बड़ी गुणकारी होती है। फिर चंदन, ये सफ़ेद चंदन, ये घिस करके माथे पर लगा देते हैं। ये ओरिजिनल चंदन है। इसकी से सुगंधी इतनी सुहानी है, उसी से बीपी एकदम डाउन आ जाता है। तो ये चंदन का भी आज हमने रखा हुआ है। ये सफ़ेद चंदन है, ये लाल चंदन है, यज्ञ की भस्म है, ब्राह्मी शंखपुष्पी जटामासी है, ब्राह्मी शंखपुष्पी जटामासी सर्पगंधा, इन्हीं का ही एक्सट्रैक्ट करके हमने मुक्तावटी बनाई है। मुक्तावटी से बीपी ठीक हो जाता है। किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आदि स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ है, तो बीपी ग्रिट भी साथ में दे देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मस्तिष्क में तनाव रहता है तो हम मेधावटी का प्रयोग करवा देते हैं। अब ये इतना करने के बाद कोई बीपी की समस्या रह नहीं सकती है। कोई रुद्राक्ष है, इसकी माला भी पहन सकता है। ये रुद्राक्ष की माला, ये तुलसी की माला, ये जो पहनते हैं ना हमारे यहाँ, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका असर बड़ा गहरा होता है। मोती की माला पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, ये मोती, और ये शंख बजाते हैं। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ना, ये बड़े जबरदस्त है। फिर और इन छोटे छोटे उपायों से नंगे पैर घास के ऊपर, जैसे पीछे तो आज बहुत बीपी की समस्या का निदान होता है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, एक समस्या है जिसका निदान अब तक नहीं हुआ, और कम से कम 2 देश, रूस और यूक्रेन, उससे जूझ रहे हैं, और उसका असर जो है पूरी दुनिया पर है। तो जरा वहां से भी अपडेट हम दर्शकों को दे देते हैं। रूस से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता करना चाहता है। कल रात अचानक मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से
इजरायली पीएम बेनेट ने करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की है। 7 मार्च को एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के अधिकारी बैठ करके बातचीत करेंगे कि कोई हल निकले। तो स्वामी जी, आप इससे पहले कह रहे थे कि पूरी कायनात आपके साथ योग करती है और अगर ऐसा हो जाए तो इस युद्ध का भी कोई हल निकल सकता है। हाँ, निकलेगा। संवाद से ही समाधान निकलेगा, विवाद से नहीं। मैं कह रहा था, जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे भीतर से 10 करोड़ से भी ज्यादा सकारात्मक एनर्जी के जो वाइब्रेशंस, एनर्जी फील्ड हमारे भीतर से निकलता है। और ये पीछे देखो, ये इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, वनस्पति, पत्ते, वो सोच रहे होंगे नकली फूल हैं। ये नकली नहीं, ये असली है सारे के सारे पीछे तक। और ये ऐसे सुंदर परिवेश में जिसको बीपी हो बिना ही कुछ किए ठीक हो जाता है, और युद्ध के मैदान में जिसको बीपी ना हो उसको भी हो जाता है। तो ऐसे सुंदर परिवेश में हम इस देश को लाना चाहते हैं, और इसके लिए यह हमने यौगिक उपाय तो बताए। अब पैर सामने खोल लो, कुछ छोटी छोटी थेरापियां भी हमने बता दी। अब ये सूक्ष्म व्यायाम करने से, खुश रहने से, प्रसन्न रहने से, पॉजिटिव रहने से, जो बातें छोटी छोटी हम सुनते हैं ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव, हमेशा सहज रहना है, सकारात्मक रहना है, अपना कर्तव्य तो करना है, प्रतिक्रिया में नहीं रहना। रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन, इनएक्शन, ये हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर के जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। पता नहीं पुतिन का और जेलेंस्की का बीपी इस वक्त कैसा होगा, उससे जुड़ी कोई खबर हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जरा विषय पर लौटते हैं स्वामी जी। एक स्टडी आई है, महिलाएं अगर 40 साल की उम्र में हाई बीपी का शिकार हो जाती हैं तो हार्ट अटैक से उनकी जान जाने का खतरा 2 गुना हो जाता है। तो ऐसे में हार्ट को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, जरा इसके लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए। तो देखो, जो हम योगाभ्यास बीपी के लिए बताएंगे ना अभी, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और फिर ये अभ्यास हम शुरू करवा देते हैं। ये देखो, फिर अभी गोमुखासन हम करवाएंगे, उष्ट्रासन करवाएंगे, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये सब सेतु बंधासन, ये हार्ट और बीपी दोनों को ठीक कर देंगे। अभी पूरी दुनिया में करीब 25% आबादी, शहरों में तो 30% तक की, और गांव में भी। पहले गांव में ये बीपी का रोग नहीं होता था। पहले लोग सोचते थे जो सेठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये राज रोग है। लेकिन अब ये बात गलत साबित हो गई है। गोमुखासन करो, आम आदमी को भी बीपी होने लग गया है। और आपने ठीक कहा कि माताओं बहनों का मन बहुत नाजुक होता है, और बीपी ज़्यादा ही बढ़ जाए तो उनकी हार्ट फेलियर से मौत हो जाती है। और जैसे आप सुन रहे थे अश्विन से, पैरालिसिस हो जाता है, बीपी से पैरालिसिस हो जाता है, बीपी से हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी फेलियर हो जाता है। और लगातार बीपी ऐसे ही बढ़ता रहे तो गुस्सा आदि तो आता है, नींद उड़ जाती है, व्यक्ति की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ऐसे में बीपी और हार्ट के लिए जो उपाय हम आज बता रहे हैं, इन उपायों को अपना लेगा। हार्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा है तो ये लौकी, ये बीपी के साथ हार्ट को भी अच्छा करती है। और इसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारी स्टोर पिला देते हैं, खाली पेट कार्डियोग्रीट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं। और आपने देखा है कि जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है उष्ट्रासन कर लेते हैं, जिनका इजेक्ट आराम से करना है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज होता है, जिनका पल्पिटेशन बहुत हाई रहता है, और लो बीपी भी, दोनों एक साथ ठीक करते हैं हम। और जिनका एकदम किसी का हार्ट रेट बहुत नीचा, किसी का जो टेकीकार्डिया के कारण से 150 पूरी 200 तक धड़कन पहुंच जाती है। मेरी हार्ट की अच्छा स्वामी जी, हमने महिलाओं पर एक स्टडी की बात की, लेकिन एक जग जाहिर स्टडी है से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की। स्वामी जी, हमने महिलाओं पर एक स्टडी की बात की जिसमें उनका हार्ट, वो किस तरीके से हार्ट अटैक का शिकार हो जाती हैं। लेकिन एक जग जाहिर स्टडी जो हाल के वक्त में हमने देखी, जब हमारे बहुत सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनके माता पिता हिंदुस्तान में थे, पूरा परिवार का शायद बीपी उस वक्त बढ़ा हुआ होगा, लेकिन राहत की खबर धीरे धीरे आती रही। वहां से हमारी सरकार बच्चों को लेकर के आती रही। और एक बड़ी खबर इस बीच ये आ रही स्वामी जी कि 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक खास विमान अभी दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस पहुंचा है। ये फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारत आई है। मतलब ये कि अब
इन 210 लोगों के परिवारों के लिए एक राहत इससे की भी खबर है। बहुतों का बीपी ठीक हो जाएगा। जी मन जी को जी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और ये सुकून भरी खबर धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को लाया जा रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए राहत का सामान भी मुहैया सरकार करवा रही है। हुसैन भाई जी, आपने बोला कि क्या अब ये यूक्रेन और रसिया के बीच में जिस तरह से दुनिया के कुछ बड़े लोग पहल कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा, निश्चित आएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने जेलेंस्की को चढ़ा दिया और फिर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। वो नाटो है, वो यूरोप है, वो अमेरिका है। ये बड़े शातिर देश हैं कुछ इसमें कि जो है अब रसिया की भी ताकत का मूल्यांकन कर लो कि उसमें कितनी ताकत है, और जो भी झेलेगा झेलेगा। और लेविन्स्की भी अपने आप बंकर में छिपा हुआ पूरे देश के नागरिकों को सड़कों पर उतार दिया है। ये गैर जिम्मेदाराना आचरण है। तो अपने आप बंकर में छिप जाना, पूरे देश को आग में झोंक देना, ये अनैतिक आचरण है, इलीगल है, ये इमोरल है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है, क्या करेंगे। लेकिन अब वापस पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ योग धर्म ही इस समय का युग धर्म है। यही इस समय का राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म है। और इंडिया टीवी अपने पत्रकारिता धर्म के साथ इस योग धर्म को युद्धों के बीच में भी निभाता है। योग धर्म को युद्ध के बीच में भी अपने समाचार देते हुए जो उपचार है लोगों को, कि खाली जो है युद्ध के समाचार, आग गोला बारूद, वो तो दिखाना ही पड़ेगा, जो हो रहा है उसको भी बताना पड़ेगा क्योंकि समाचार चैनल है। लेकिन समाचार में खाली इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसके बीच में व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। समाचार के साथ उपचार भी तो जरूरी है। यदि सुबह से शाम तक खाली युद्ध की तस्वीरें देखेंगे तो उससे आदमी एक बहुत नकारात्मक स्थिति में जा सकता है, उसके जीवन को संकट हो सकता है। इसलिए हम यहाँ सुबह सुबह समाचार के साथ उपचार भी बता रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, और आपको हर संकट से, संघर्ष से, युद्ध से जूझने के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि रोज हमारे साथ योग करना कतई मत छोड़िए। आंधी हो, तूफान हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, तो आप जिंदगी की जंग जीत सकेंगे। नहीं तो आप अपने आप से ही हार जाएंगे। ये बीपी आपको ढा देगा, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी समस्याएं, यही आपकी जिंदगी में समस्या बन करके हिमालय की तरह सामने खड़ी हो जाएंगी। चारों तरफ से चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है, शत्रुओं ने घेर रखा है। अपने भीतर और बाहर के सारे शत्रुओं से लड़ना और जीतना है। और यही समस्या स्वामी जी खासकर बीपी की 20 से 30 साल के लोगों में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उनका बीपी भी अब काफी हाई रहने लगा है। ऐसे लोगों को योग के अलावा कौन सी ऐसी 3 चीजें करनी चाहिए जिससे वो क्रॉनिक बीपी के मरीज ना बने और बीपी शुरुआती दौर में ही कंट्रोल भी हो जाए? तो ऐसे भाई बहनों को अब देखो, बीपी के 5 बड़े कारण बता देता। एक तो ओबिसिटी, अब जिनको मोटापा है, अब आजकल जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, सोने का, जागने का, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। ये जो अकाल भोजनम रोग कारणम, काल भोजनम आरोग्य कारणम, स्वस्थ वृत्त का ध्यान नहीं रखते, जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा, प्रकृति ऐसे थपेड़े मारेगी कि जीवन में विकृति आएगी आएगी। इसलिए जवानों को रोज सुबह एक बार ऐसे ही 5-5 मिनट ये अभ्यास कर लेने चाहिए। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जो जवान बच्चे हैं उनको तो भुजंगासन और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। एक बार पसीना बहाना चाहिए, तो एक बार ऐसे यही कर ले। ये तो सभी कर सकते हैं। और जो जवान है उनको तो तेजी से करना चाहिए। जवान है उनको तो थोड़ा सा योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जो पसीना बहेगा, पसीना ना आना भी, अब देखो खड़े हो जाओ, चलो। जो सुबह सुबह योगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनको बीपी नहीं आता। पसीना कम आता है लोगों को, इससे भी बीपी बढ़ता है। अंदर जो है टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, उससे बीपी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण से भी बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। इसके लिए अंकुरित खाया करें,
इसके लिए जो है एलोवेरा वीट ग्रास लौकी पिया करें। पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। बाकी तो हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, क्रोनिक किडनी की अच्छा स्वामी जी, जिन नौजवानों के लिए गुस्से से भी बीपी बढ़ता है, नाराज होने से बीपी बढ़ता है, ऐसे नकली भी कोई नारा, ऐसे ही कई बार ना लोग ऐसे रूठ जाते हैं। रूठा मत करो, तुम तो नहीं रूठते ना, पति पत्नी एक दूसरे से, बच्चों से रूठ जाते हैं। स्वामी जी, जिन नौजवानों के लिए आप पावर योगा बता रहे थे, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पास योगा से बचने के 1000 बहाने हैं। वो कहते हैं लाख तरह की बहानेबाजियां करते हैं, और सबसे बड़ी तो ये कि सारे जमाने का बोझ अपने कंधों पे लिए टहलते हैं वो, और कहते हैं इतना सारा टेंशन है, स्ट्रेस है, कहां से वक्त निकालें। और तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस ये सबसे बड़ा विलन है बीपी के लिए, तो ऐसे में क्या उपाय है जिससे कि स्ट्रेस और टेंशन से पहले लोगों को राहत मिले और उसके बाद फिर बीपी की? लाखों करोड़ रुपए का ब्रांड चलाते हैं जी, लाखों करोड़ों लोगों को आरोग्य देते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक काम करते हैं। घर परिवार की नहीं, सारे संसार की हमने जिम्मेदारी ले रखी कि सारे संसार को स्वस्थ बनाएंगे, और इस सब को करते हुए निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीवन जीने का सलीका आना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं वे ऑफ लाइफ है योग। तो जो ऐसे निर्भर रहेंगे सब कुछ करते हुए भी, करता मार्केटिंग की दुनिया में सेल की तो बड़ी टेंशन होती है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने का ज्ञान, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मस्त रहो, अपना काम कर दो, अपना कर्तव्य पूरा करो। तो ऐसे जो योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन में फिर बीपी से लेकर के कोई भी रोग और नैराश्य, कुंठा नहीं आ सकती मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी फ्रंट पर आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उसके बावजूद हर तरह के स्ट्रेस से फ्री हैं। ये सबके लिए एक मिसाल भी है। एक और अपडेट हम जरा युद्ध के मैदान से देते हैं दर्शकों को। अभी आप बता ही रहे थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के साथ नागरिकों को भी लड़ने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। और अभी अभी यूक्रेन से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के 1 लाख लोगों ने टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में शांति प्रस्ताव को इस कदम से भी एक धक्का लग सकता है। कभी भी भीड़ से युद्ध नहीं लड़ा जाता। एक बम फोड़ देगा पुतिन, सारा यूक्रेन धरा का धरा रह जाएगा। भीड़ से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ताकत आजकल बहुत दूसरे रूप ले चुकी है। अब आप ह्यूमन पावर से नहीं लड़ सकते युद्ध। अब शांति, 1 लाख लोग उपवास पर बैठ जाते, 1 लाख अहिंसा। अब ताकत के सामने आप कहां, जिसके पास हजारों एटम बम है उसके सामने आप 1 लाख नागरिकों को उतार करके क्या करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है जेलेंस्की दुनिया का सबसे मूर्ख शासक साबित होगा। इतने लोगों को उपवास करा देता, महात्मा गांधी को पढ़ लेता तो थोड़ी बात बन जाती। लेकिन स्वामी जी, आप तो दुनिया भर में जाकर के योग करवाते हैं, उपाय तो उपचार मेरी जानकारी नहीं है, लोग भी मेरा ख्याल है जानना चाहते होंगे। कभी आपका उस तरफ जाना हुआ, रूस की तरफ, यूक्रेन की तरफ? अजरबैजान तक तो गया था मैं। अभी मॉस्को का मेरा प्रोग्राम था, रसिया में भी जाने का था। बाकी तो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, चाइना में, जापान में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में, सब जगह जा चुका हूँ। अब मुझे लगता है मुझे एक बार तो ये यूक्रेन में, फिर रसिया में, और उसके बाद में वो उत्तर कोरिया में किम जोंग को योग सिखाने जाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है स्वामी जी। और अगर आप पहले हो आए होते तो शायद ये वाला युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि लोगों का बीपी वगैरह नॉर्मल रहता योग कर करके। और आपको ज्योत्सना और मीनाक्षी को भी साथ में लेके जाऊंगा। मैं तो तैयार हूँ स्वामी जी चलने के लिए। अगला खतरा अभी तो पुतिन तो कम से कम पुतिन तो को भी तो फिर समझाया जा सकता है। उसको तो समझाने का काम उसका भगवान ही कर सकता है, और भगवान से जोड़ने का काम जो है, उसकी अंतरात्मा से जोड़ने का काम योग करता है। इसलिए कोई कुछ भी हो संसार में, यह हंसी मजाक की बात नहीं है जी जी, ये सीरियस बात भी है कि योग से ही समाधान होगा, युद्ध से समाधान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, शांति से समाधान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक बार और स्वामी जी, चूंकि अच्छी खबर है, एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं।
अच्छी खबर यह है कि 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक खास विमान अभी अभी हिंडन एयरबेस पहुंचा है। यह फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारत आई है। मतलब यह कि भारतीयों को लेकर के लगातार वहां से विमान भारत लौट रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो वहां के अलग अलग शहरों में फंसे थे उनको वहां से निकाला जा रहा है। 2500 बच्चे आज में पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान, अपने घर, अपने वतन की जमीन पर। 17,000 बच्चे पहले आ चुके हैं, 2,500 और आने वाले हैं। फिर एक रशिया के रास्ते भी विमान आएगा, उसमें भी बच्चे जो कीव में, खार्किव में, सुमा में फंसे हुए हैं वो आएंगे। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत ये रेस्क्यू मिशन बहुत तेजी से आगे चल रहा है। सुमी जो है वो जरूर एक परेशानी की जगह बनी हुई है। भारत सरकार के लिए चिंता की बात है क्योंकि वहां पर हालात थोड़े परेशान करने वाले, लेकिन हालात धीरे धीरे किस तरीके से संभाले जाने वो भी हम बखूबी जानते हैं। अच्छा स्वामी जी, चलिए इनसे ये तो एक अच्छी खबर थी और इससे बीपी भी नॉर्मल होगा उन तमाम परिवारों का जिनके बच्चे आज लौट आए हैं। जिनके नहीं लौटे वो भी लौटेंगे। स्वामी जी, हाई बीपी किडनी के लिए भी बहुत परेशानी पैदा करता है, तो ऐसे में किडनी को भी सेहतमंद रखने के कुछ उपाय बता दीजिए। तो देखो, ये रुद्राक्ष की माला, ये चंदन का लेप और ये मोती की भी माला पहनते हैं, स्फटिक की भी माला पहनते हैं। हम ये कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी न मत पंथ का, न किसी जो है हम अपने पतंजलि के प्रोडक्ट का, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि ये भी उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं। किडनी की वजह से भी बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से किडनी खराब भी होती है। तो किडनी को ठीक रखने के लिए एक तो पॉइंट दबाएं, गोखरू का पानी पिए। गोखरू धनिया दोनों का पानी पी करके जयश्री ने 14 से अपना अमेरिका में ही बीपी क्रेटिनिन 1 कर लिया, 14 से 1। ये लगातार 1-2 महीने किया। अब ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। ये ऐसे गोखरू का पानी पिए, वृक्कदोषर वटी और चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी बड़े जबरदस्त लाभ करते हैं इसमें। जौ का ही पानी पीना, जौ का आटा खाना, जौ का दलिया खाना, जौ की राबड़ी बना के खा लेना। अभी सर्दी में गर्मी में बताने वाले, बड़ी ठंडक देती है, उससे नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है उनको जौ की राबड़ी खानी चाहिए, उनको प्याज खाना चाहिए, इससे बीपी ठीक होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है। उनको जो है अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीना चाहिए, इससे बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और ये जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा स्वामी जी, देखिए दोनों हाथों में और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, मंडूक आसन या योग मुद्रासन कर लेते हैं। ये वित्तीय साल खत्म हो रहा है और ऐसे में जब बोर्ड रूम की मीटिंग होती है, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं बड़े बड़े कारोबारी बिजनेसमैन, तो बहुत सारी टेंशन उनको भी होती है, बहुत सा बीपी उनका बढ़ा होता है। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या इस तरह की मीटिंग में आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है? मेरा बीपी नॉर्मल से भी नीचे रहता है, 70-110 रहता है। और मेरी हार्ट बीट जो है 50 से 60 के बीच में रहती है। माने एकदम जिसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे रहना चाहिए आदमी को। ये तो जादू है स्वामी जी, और ये जादू जो है अब घर घर पहुंचा रहे हैं सब। एकदम मेरा वेट पिछले 30 सालों से ऐसे का ऐसा है। ये कमाल है। बायोलॉजिकल एज 25-30 साल की है, चाहे हो गया हूं 55 का। ठीक है स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल हिमानी का है। उनके पति का क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 4.1 है और इसे नीचे लाना चाहती हैं, जाहिर है इसे नॉर्मल करना चाहती हैं वो। इसके लिए उन्हें क्या करना है? उनकी उम्र 43 साल है। देखो, ये बात हिमानी के लिए नहीं, बहुतों के लिए जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है सबके लिए बता देता हूँ। शीशम, पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, हरे धनिए का रस, ये तीनों जबरदस्त काम करते हैं। और गोखरू और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था धनिया का बीज, उसका काढ़ा, वृक्कदोष और क्वाथ, ये सब भी पिए। खाने के बाद चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि और खाली पेट वृक्कदोष और पुनर्नवादि मंडूर। अभी तो हमने रीनोग्रिट भी एक नई औषधि बना दी और इस सब को हम कराते हुए, हाँ उसको खास बात एक बस ये सबके लिए बहुत जरूरी है,
उसको रो फूड हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और उपवास थोड़ा लंबा कराते हैं। माने सुबह नाश्ते में नहीं खाना कुछ भी, खाली ये औषधियाँ ले, पानी पिए, दोपहर का खाना खाएं और उसमें भी अनाज में केवल जौ का प्रयोग करना है, बाकी साग सब्जियाँ और फल ही खाने हैं। ऐसा उपाय करेंगे, लौकी कल्प आदि करेंगे, तो मैंने लोगों का जिनका 8 से 12 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन, 1 से 2 महीने में उनका 1 से 1.5 के बीच में लेके आया हूँ। हिमानी जी को भी समाधान मिल जाएगा, औरों के लिए भी ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग परेशान रहते हैं, पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट से हमने लाखों करोड़ों लोगों को बचाया है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल करते हैं। भारती का सवाल है, 4 साल के से चक्कर आना बंद नहीं हो रहा है और बिना सहारे के चल नहीं पाती हैं, तो आपसे हल जानना चाह रही हैं। तो देखो, छोटी सी उम्र में भारती को, अब यह छोटे छोटे बच्चों को भी चक्कर आते हैं, बिना सहारे चल नहीं पाते हैं, और किसी को तो वर्टिगो ही हो जाता है, इतनी दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद लें, और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सामान्य रूप से इम्यूनोग्रिट तो सब ले ही सकते, इम्यूनोग्रिट गोल्ड एकदम से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। और ये मेधावटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट ले लें या इम्यूनोग्रिट ले लें। इम्यूनोग्रिट की 2-2, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ली जा सकती है, और मेधावटी 1-1, 2-2 गोली 3 बार ली जा सकती है। पहले ही दिन से चक्कर आने बंद हो जाएंगे, शरीर में अंदर से एनर्जी भी आ जाएगी, पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसी स्थितियों में ये चीज़ें होती है। इसके अंदर न्यूट्रिला, ये ओमेगा, जिसमें कि फ्लैक्सीड से और सीबकथॉर्न से हम ओमेगा तैयार करते हैं, वो एकदम से ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ये छोटे छोटे उपाय करने से, और मेधा क्वाथ पीने से, ये ऐसी ब्राह्मी संकुशी ज्योतिषमती सौंफ का पानी पीने से ब्रेन सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है, चक्कर आने बंद हो जाते हैं। और अंदर से फिर अनुलोम विलोम तो सबको करना है, भारती जी से लेकर के। स्वामी जी, आज आपने बीपी को नॉर्मल रखने के हर तरह के उपाय बताया। ऐसे हालत में जब हर तरफ से जंग की खबरें, जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस हालात में भी कैसे बीपी नॉर्मल रखा जाता है, ये आपने हम सबको बताया है। अब उस नुस्खे की बारी है जिसका सब इंतजार करते हैं, जिससे बीपी जो है वो नॉर्मल रहे। चलो सब खड़े हो जाओ। ये सारे देखो, बाईं तरफ जो है ये, इन्होंने सबने, एक बार हाथ खड़े करना फिर से। अब एक एक का नाम लेना, तो एक एक से बात करना। अश्विन, मीठू, संतोष, शर्मिला और अनिल जी, नीता जी और रजनीश जी, सुनीता दोनों और माया, इन्होंने तो जेनेटिक, हाथ उठाने के बाद जेनेटिक बीपी वाले, बाकी बिना जेनेटिक वाले, ये सारे प्रमाण हैं कि, और ये सारी थेरापियां चल रही हैं। स्वामी जी, आप क्योर होता है, बीपी के बारे में गलत भ्रांति है कि ये क्योर नहीं होता। डायबिटीज के बारे में गलत भ्रांति है कि ये नॉन डायबिटिक नहीं होते। अब ये गुड़हल की चाय बता रहे हैं, तब तक आप कल का प्रोग्राम बताओ, मैं इधर चाय तैयार करके रखता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। तो कल के कार्यक्रम में क्या खास है, ये दर्शकों को बता देते हैं। करियर की चिंता जीवन पर भारी, किस उपाय से मिलेगी कामयाबी, जीवन की हर चुनौती से पाएं पार, फिट बॉडी के लिए कौन से योगाभ्यास हैं जरूरी, युवाओं के लिए योग गुरु के 5 सक्सेस सीक्रेट, स्वस्थ शरीर, स्ट्रॉन्ग माइंड, कामयाबी पक्की। कल सुबह 8 बजे कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। कल की क्लास कामयाबी की गारंटी है। तो देखो मेरे भाई, ये गुड़हल, ये मासिक धर्म के लिए भी, महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है, और ये बीपी को भी नॉर्मल कर देता है। इसलिए जो गुड़हल की चाय पिएगा, वो फूल की तरह उसका जीवन पुष्प खिलेगा और उसके जीवन में कोई दुख दर्द शेष नहीं रहेगा। अब आप समाचार बताते रहो, हम लोगों का उपचार करते रहते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूस यूक्रेन युद्ध के पल पल के अपडेट के साथ लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ और ताजा युद्ध के अपडेट के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।